ए किसी वस्तु के विक्रय मान पर अपने लाभ प्रतिशत का परकलन करता है एसपी पे ए, जबकि बी जो है वो अपनी लागत मूल्य पर करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है तो वो उनको 28% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें करते क्या है, शायद आपने भी यही चीज की होगी कि आपने पहले 28% को लिख लिया होगा। क्या लिखा 28% को? 7/25 लिखा होगा जी, यही लिखा है। तो बच्चा क्या करता है कि वो कहता है कि यार बी की अगर मैं बात करूं तो बी ने तो सीपी पे प्रॉफिट लिया है, 25 का माल 32 में बेचा है। यही किया है ये, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब एक बच्चा लिखता है कि यार अब दूसरे वाले बंदे ने तो एसपी पे लाभ लिया है तो ये 25 और इस पे 7 का लाभ लिया है यानी 18। ये क्या है? फिर वो कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, इसको इक्वल कर देते हैं। तो प्लीज ये नौटंकी नहीं करनी है, जरूरत ही नहीं है इस नौटंकी की, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं है, आप देखना भाई ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक बंदा बी है, बी वो अपने 100 रुपए के सामान को 128 में बेच रहा है और 28 रुपए का लाभ कमा रहा है। इसमें कोई गलत तो नहीं है ना गलत। अब जो बंदा ए है उसकी सीपी की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने उसकी एसपी को 128 लिख लिया क्योंकि सेम है और मुझे पता है कि इसका लाभ इसका 28% है तो 128 का 28% 128 गुणा 0.28। गलत कह रहा हूं तो बताओ। मेरा मानना यह था कि आप जो इक्वल करने में समय खराब कर रहे हैं उसकी कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना तो यहाँ पे इसकी सीपी की जरूरत है और ना ही इसका लाभ यहां से निकलना है। क्या पहले वाले का आप कुछ भी नहीं लिखते, आप जो ये मैंने लिखा है ना ये कुछ भी नहीं लिखते, आप बस इतनी सी बात कहते कि एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, बी जो लाभ कमा रहा है वो अपने सीपी पे कमा रहा है यानी कि उसकी एसपी 128% होगी या नहीं। आपने कहा ए की एसपी भी 128% होगी क्योंकि सेम है, बट जो इसका लाभ है वो इसका 28% है एसपी का, यानी 128 गुणा 0.28 और इसका लाभ तो 28% ही था क्योंकि सीपी पे था। गलत कह रहा हूं तो बताना। आपने कहा इन दोनों का अंतर अगर लेता हूं 28 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 1.28 माइनस 1 तो 0.28 और इसकी वैल्यू सवाल में 588 दे रखी है नहीं। अगर इसकी वैल्यू सवाल में 588 है तो देखिए 28 से काट रहा हूं, 28 दूनी 56, 28 एकम 28, गलत तो नहीं है। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लूं, आपने कहा बिल्कुल बढ़ा लो। मैंने देखा 7 से काटूं तो आपने कहा 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 300 आ गया। 4 की वैल्यू 4 की क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे 128 की बतानी थी, 32 से गुणा कर दिया, 32 तिया 9600। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता।